हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज इन्वेंटरी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट से। इन्वेंटरी मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में इन्वेंटरी वैल्यूएशन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने दोनों मेथड आपको करवाया था, फीफो भी और वेटेड भी। बराबर है। आज सेकेंड लेक्चर है, देखते हैं क्या सम दिया है। आज जो सम कर रहे हैं ये मैं बीकॉम के टेक्स्ट बुक से ही कर रहा हूँ। बीकॉम का और बैफ के सम सिमिलर है, दोनों के टेक्स्ट बुक में सम सिमिलर मिलेंगे, लेकिन अगर कुछ नए सम्स बैफ के टेक्स्ट बुक में अगर है तो वो भी मैं बीकॉम को करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ेगा और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बीकॉम वाले बीकॉम के टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे, बैफ के टेक्स्ट बुक से भी सम्स प्रैक्टिस करेंगे। बैफ वाले बीकॉम और बैफ दोनों का कॉम्बिनेशन से स्टडी करने वाले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक, देखते सम क्या दिया गया। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन relating purchase and sales of clothes made by Jagjeevan Textile Limited in the month of March 24. Find out the given information. A. Value of closing stock on 31st March applying FIFO method. Cost of goods sold and profit if selling price of the goods sold is 1,20,000. बहुत सारी चीजें पूछी गई है। बोला फीफो मेथड से सम सॉल्व करो, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करो और प्रॉफिट फाइंड करो। ट्रांजैक्शंस अपने को दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, फिर परचेज दिया हुआ है और सेल्स दिया है। हमेशा याद रखना, जब भी आप सम सॉल्व कर रहे हो ना, डेट वाइज जाना है, इसके हिसाब से नहीं जाना है 1 तारीख 15 तारीख 25 28 30 19 21 27, नहीं, आपको डेट वाइज जाना है। हमेशा ये याद रखना है। कोई भी ऐसा कि भाई पहले ओपनिंग कर लेते, पहले परचेज कर लेते, फिर सेल्स, नहीं। यू हैव टू फॉलो द डेट्स। फॉर्मेट आई होप सबको मालूम है, कल मैंने बता दिया। डेट, रिसिप्ट यानी कि परचेज, यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट, इशू यानी कि सेल्स, यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट, बैलेंस यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट। अब कॉस्ट की जगह पे यहाँ पे अमाउंट लिखा है 1 इन द सेम। ठीक है, पक्का। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, 1 तारीख को कितना स्टॉक है मेरे पास? 500 और रेट कितना है? 80। तो तारीख पे तारीख कौन सी तारीख आएगी? 1 मार्च 2024। रिसिप्ट में आएगा क्या? सेल्स में आएगा क्या? इधर आएगा बैलेंस में। कितना यूनिट बैलेंस है? 500 यूनिट बैलेंस है। कितने पे? 80 रुपीज के हिसाब से। तो 500 इंटू 80 कैलकुलेटर पे करेंगे फटाफट से, 40,000 आ जाएगा। 40,000 अंडरलाइन, क्योंकि 1 तारीख को मेरे पास इतना ही स्टॉक है। मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूं? फीफो। व्हाट इज फीफो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें हम क्या करेंगे? जैसे जैसे सामान आएगा वैसे वैसे उसका सीक्वेंस सेट करेंगे। 1 तारीख को मेरे पास एक ही स्टॉक है, तो 1 गुनी चावल का मैंने आगे रखा है। उस गुनी में कितना चावल है? 500 यूनिट चावल है। 1 यूनिट का कितना है? 80 रुपया। तो 500 इंटू 80 क्या? 40,000 का स्टॉक मेरे पास पड़ा है 1 तारीख को। अब तारीख पे तारीख, 1 के बाद कौन सा तारीख आना चाहिए? 1 के बाद सीक्वेंस में जा रहा हूं तो 15 तारीख को। 15 तारीख को मैंने क्या किया है? परचेज किया है। बराबर है। तो भाई अंडरलाइन किया, 15 तारीख को है। 15 तारीख को कितना परचेज किया है? 420 यूनिट। कितने में परचेज किया है? 82 में। वो यूनिट में लिखा 420, रेट पर यूनिट में 82। 420 इंटू 82 करेंगे मल्टीप्लाई, देखो कितना आ रहा है? 420 इंटू 82 34,440। बराबर। सेल्स किया क्या? नहीं। अब मुझे बताओ मेरे पास बैलेंस कितना है? फीफो मेथड क्या कहता है? मिक्स नहीं करने का स्टॉक। स्टॉक को जैसे जैसे आएगा वैसे पीछे पीछे लगाते जाने का। तो पहले मेरे पास कितना यूनिट था? तो पहले 500 यूनिट, 80 वाला 4,000 था, 40,000। सेकेंड परचेज किया तो इसके नीचे आएगा ना, 420 यूनिट 82 रुपए के हिसाब से 34,440। इसी को फीफो कहते हैं। कल लेक्चर में यही एक्सप्लेन किया। इतना समझा? पक्का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 के बाद 19 तारीख को क्या हो रहा है? कितना? 700 यूनिट। सेलिंग प्राइस दिया नहीं है, चाहिए भी नहीं। दिया भी रहेगा तो भी हम इसका लिखते नहीं है, हमेशा कॉस्ट लिखते हैं, सेलिंग प्राइस नहीं लिखते। समझाइए। तो यहाँ पे सेल्स कौन सा तारीख को है? 19। तो 19 तारीख को सेल्स किया, तो कितना सेल्स किया मैंने? 700, बट 500 ही दिख रहा है।
मेरे पास जो स्टॉक है उसमें पहले स्टॉक में कितना स्टॉक है, तो पहला ये खत्म होएगा तो दूसरे में से बेचूंगा, तो पहला पूरा 500 बेच दूंगा। मुझे टोटल कितना बेचने का है, 700। 700 तो 500 पूरा जाएगा और 420 में से कितना लूंगा, 200। समझ में आया। तो पहले 500 जाएगा स्टॉक 80 रुपए वाला, 40,000 गया। फिर ये 420 में से और कितना स्टॉक जाएगा, 200 स्टॉक जाएगा। कितने रुपए वाला, 82 रुपीज वाला। तो 200 इंटू 82 कर दो, कितना आ रहा है, 16400। समझ में आया। अब मुझे बताओ अमन, मेरे पास बैलेंस कितना है, 220। उसको समझ गया ना। 500 तो गया, 420 में से 200 चला गया, तो बैलेंस कितना बचा, 220। 82 रुपीज वाला 16,000 कितना है, 18,040। देख लो एक बार मल्टीप्लाई करके, बराबर है ना। तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है, मल्टीप्लीकेशन नहीं नहीं बराबर है, 40 है ना, बराबर है, बराबर है। समझा, समझा। क्या बाउंसर जा रहा है, बाउंसर नहीं क्या, हाँ समझ रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, समझ रहा है। तुम लोग फर्स्ट लेक्चर बैठे नहीं होते ना, आप भी नहीं ना, आप नहीं, फिर भी समझ रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा आपको खुला करते हैं। तेरे को नहीं सब, कल बैठी थी लेक्चर, अच्छा कल आई नहीं थी इसके लिए। चलो फिर से एक बार स्टार्ट से पढ़ा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। टॉपिक सिंपल है। इस टॉपिक को करने से पहले तुमको ये समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहा है। वापस से स्टार्ट करता हूं, कोई घाई नहीं मेरे को पढ़ाने का, वापस से एक बार स्टार्ट करता हूं। स्टॉक वैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, समझो कि आपका एक दुकान है, ठीक है, राशन की दुकान है, और राशन में आप सिर्फ चावल बेच रहे हो। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए चावल दिया, वो इजीली समझ में आएगा इसलिए, ठीक है। और आप जो स्टॉक बेचते हो उसका एक स्टेप फॉलो करते हो, एक मेथड फॉलो करते हो, और उस मेथड का नाम है फीफो मेथड। फीफो मेथड का मतलब है जो सामान आपने पहले लाया है पहले उसको बेचो, अगर लगा कि ये बिक गया तो फिर दूसरे में से सामान बेचो। एग्जाम्पल के लिए 1 तारीख को मैंने मेरा दुकान ओपन किया, तो मेरे पास एक गुनी चावल का पड़ा है और वो गुनी में 500 यूनिट है, तो मैंने वो गुनी को ऐसे ही रखा। 1 तारीख मेरे को लगा यार मेरा है ना सामान बहुत कम है, ऑर्डर करता हूँ, तो मैंने ऑर्डर किया 15 तारीख को, मेरे सप्लायर को बोला भाई मेरे को और 420 यूनिट दे दे। अब दूसरा गुनी आया मेरे पास, और दूसरा गुनिया मैंने वो चावल पुराने में मिक्स नहीं किया। क्यों नहीं मिक्स किया, क्योंकि मेरा मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला आया था पहले वो खत्म करूंगा तो दूसरा मैं यूज करूंगा। मैं उसको मिक्स कर सकता हूँ क्या गुनी के साथ, नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, पहला गुनी को आगे रखूंगा, जो नया ऑर्डर किया है उसके पीछे रखूंगा, और मैंने ऑर्डर किया उसके पीछे रहूंगा। जैसे जैसे ऑर्डर करते जाऊंगा वैसे वैसे स्टॉक बनाते जाऊंगा। जो फर्स्ट आया उसको फर्स्ट रखूंगा, जो सेकंड आया वो सेकंड, जो थर्ड आया वो थर्ड, जो फोर्थ आया फोर्थ, जो फिफ्थ आया, ऐसे स्टॉक रखूंगा। और जब भी बेचने का है तो पहला पहले में से बेचूंगा। तो मेरे पास पहले 500 है, फिर 300 है, फिर 200 है, फिर 100 है। एग्जाम्पल की 500 है, फिर 300 है, फिर 200 है, फिर 100 है। 400 नहीं है, 500 है, 300 है, 200 है, 100 है, बराबर है। अब मेरे पास पहला कस्टमर आ गया, बोल दिए मेरे को 400 यूनिट चाहिए। मेरे पास पहले में कितना है, इसमें से मैं इसको दे दूंगा ना, फिर भी इसमें कितना बचा, इन दोनों को हाथ लगाया क्या, पीछे वाले को। अब मेरे पास आगे टारिया बोलती है सर मेरे को 200 यूनिट चाहिए, पर मेरे पहले वाले में कितना है, तो पहला 100 बेचूंगा। अब दूसरा वाला आ गया उसमें 300 है, उसमें से भी 100 निकालूंगा क्योंकि उसको 200 यूनिट बेचने का है। समझ में आया। तो अब दूसरे वाले में दूसरा वाला पहला हो गया, 300 वाला आगे आ गया, उसमें से 100 चला गया, बचा कितना, 200। उसके पीछे भी 200 है और उसके पीछे 100 है। लॉजिक समझा, बस ये लॉजिक से सम सॉल्व करना। जैसे 1 तारीख को मेरे पास कितना यूनिट बैलेंस था, 1 तारीख को 500 बैलेंस, भाई मेरे पास 500 था, 80 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 40। अंडल भाई इतना ही मेरे पास स्टॉक है। आगे बढ़ा, 15 तारीख को परचेज किया, तो 15 तारीख को 420 परचेज किया है, 82 के हिसाब से 34,000। अब बैलेंस कितना, तो भाई सेल्स तो किया नहीं, तो बैलेंस कैसा है फीफो मेथड में, जो पहला है पहले वो दिखाओ, फिर जो दूसरा है वो उसके पीछे दिखाओ। तो 15 तारीख को पहले से 580 वाला तो था ही, बेचा तो था ही नहीं मैंने, और नया खरीदा तो उसके नीचे आ जाएगा 420, 82 और जो भी उसका कीमत है। समझा, अभी अंडरलाइन कर।
15 तारीख के बाद 19 तारीख आ रहा है, 19 तारीख को अपन बेच रहे हैं, तो 19 तारीख को कितना बेचने का है, बट पहला स्टॉक कितना है, तो पहले 500 बेच देंगे, कितने वाला है, 80 वाला है, तो 500 को 80 वाला बेचा, बट 700 बेचने का है, तो दूसरे में से 200 निकालूंगा मैं 700 करने के लिए, तो 200 निकाला, कितने वाला, 82 वाला, तो 282 वाला कितना हो गया, 16। अब बैलेंस कितना, ये तो खत्म हो गया, 420 में से 200 चला गया, तो 220 82 रुपीज वाले के हिसाब से 18,040। अब यही मेरा बैलेंस, कौन से तारीख को, 19 तारीख। 19 के बाद आना चाहिए, 19 के बाद 21 आएगा, 21 को भी सेल्स किया है मैंने, कितना यूनिट बेचा है, 21 तारीख 180, मेरे पास 220 है, इसी में से बेचना पड़ेगा, दूसरा तो है ही नहीं मेरे पास स्टॉक, तो 180 यूनिट 82 रुपीज के हिसाब से कितना है, 14,720। बैलेंस कितना बचा, 220 में से 180 चला गया, बचा 40 यूनिट 82 रुपीज के हिसाब से 3286। और कोई बैलेंस है क्या, लॉजिक समझा, पक्का। अब 21 के बाद 25 आएगा, 25 को क्या हो रहा है, परचेज, परचेज कितना हो रहा है, 380 यूनिट, तो भाई यहाँ पे परचेज हो रहा है 380 यूनिट, 89 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 380 इंटू 89, मल्टीप्लाई फटाफट, 33,820। अब बैलेंस बताओ कितना है, पहले 40 आएगा, 82 रुपीज, ये स्टॉक तो पड़ा ही है, और नया स्टॉक कितना आया, 380, 89 वाला 33,820। बैलेंस समझ में आ गया, अभी समझा। 25 तारीख के बाद 27 तारीख, और 27 को क्या हो रहा है, सेल, तो 27 तारीख को कितना सेल्स करने का है, 320 यूनिट, बट पहले 40 जाएगा, पहले 40 82 वाला जाएगा, 320 में से 40 बेच दिया, अब कितना बचा, 320 यूनिट बेचना था, 40 बेच दिया, अब 280, तो वो 380 में से ही कम होगा ना, 280, कितने वाला, 89, मल्टीप्लाई किया, अब बैलेंस कितना बचा, ये तो 40 चला गया, 380 में से 280 गया, तो बचा कितना, 100, 89 रुपीज के हिसाब से 8,900। बैलेंस समझा, हाँ। 27 के बाद क्या आएगा, 28, और 28 तारीख किधर है, परचेज में, कितना परचेज किया है, 150, 28 तारीख को 150 यूनिट परचेज किया है, 90 रुपीज के हिसाब से 13,500। अरे समझा, अब बताओ बैलेंस कितना, पहले 100 आएगा, फिर उसके नीचे 150 आएगा, अरे समझा, समझ रहा है, फिर 28 के बाद 30 यही आएगा, और परचेज ही किया हम, तो 30 तारीख को कितना परचेज किया है, 100, कितने वाला, 92, 9,200। बैलेंस बताओ कितना, पहले 100 आएगा, फिर 150 आएगा, और तीसरा फिर से 100 आएगा, तारीख पे तारीख, सब तारीख खत्म। समझ में आया यहां तक, पक्का। अब क्वेश्चन में बोला है, find the value of closing stock on 31st March using FIFO method, cost of goods sold and profit if selling price is so and so। अब क्लोजिंग स्टॉक, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक, कितना यूनिट क्लोजिंग में मेरे पास, ये लास्ट है ना, 100, 150 और 100, 350 यूनिट, और उसका कॉस्ट कितना है, 8,900, 13,500, 9,000, तीनों को ऐड करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक। सर समझ में आया क्या, मैं सॉल्व कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूं। अब पहले तो मैं कर रहा हूं इस अमाउंट का टोटल ले रहा हूं, इसका नहीं, इसका टोटल लो, 34,440 कैलकुलेटर पे, 34,440, 33,820, 13,500, 9,200, टोटल करो कितना आ रहा है, 90,960 आया। इधर दिस साइड नहीं होता है, टैली नहीं करते, मैंने टोटल लेने बोला है। और चिंगम खाना बंद करो। 40, 16, 400, 14, 720, 3,280, 24, 920, टोटल करो कितना, 99,360 इधर आ रहा है, मेरे को नहीं मालूम, आप लोग टोटल करके चेक करो बाबा। 40,000, 16,400, 90, ये देखो कुछ अलग ही है इसका, 40,000, 99 आ रहा है, इसका टोटल नहीं लेना है आपको,
इसके टोटल में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का टोटल लेना है, और क्लोजिंग स्टॉक क्या है मेरा 8,900, 13,500 और 13,500 और 9,200। कितना आ रहा है 99,320। पक्का? कुछ रहेगा तो चेंज कर देता हूं, कोई ऐसा गाय नहीं मेरे को। आप इसका टोटल देख लेना, 20 आएगा यहाँ पे, तो मेरे को दिख ही रहा है। 8 2 10, 10 2 12, 20 देगा। तो बुक है क्या टेक्स्ट बुक, एक बार उसमें भी चेक कर लेना। बात की बात है, टोटल में बाद में करता हूँ। ला बुक देना। कौन सा सम है बेटा? थर्ड वाला। इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। 40,000, 16,400, 14,720, 3280, 24,920, अमाउंट तुमने बराबर लिखा है, बट टोटल रॉन्ग है ये। 99,320, 20 मैंने कैसे बोला, यहाँ पे 2 8 और 2, 8 2 10 और 2 12 ही होता है, तो लास्ट का तो 12 मतलब 2 ही आना चाहिए यहाँ, तो इधर मिस्टेक लगी रहा है। वो मैं करवा दूंगा टोटल जो भी रहेगा। अभी के लिए कंसेप्ट इसका टोटल ले लो, 8,900, 13,500, 9,200, देखो 31,600 आता है क्या? 8,900, 13,500, 9,200, 31,600। क्या 360? कैसे आएगा 360 बेटा, कैसे आएगा? मैं मेरे को मालूम, मैं खुद करके देता हूँ। चलो, मेरे को कैलकुलेटर नहीं चाहिए, मैं टोटल करके दिखाता हूँ बेटा। 0,0,0,0,0, 0,0,0,2, 8 10 और 2 12, 1 और 4 5, 5 और 7, 5 और 7 कितना 12, 12 और 2 14, 14 और 9 23, 23 का 3 2 पर 2 6 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 4 19, 5 6 7 8 9। बस बस हुआ टोटल। मैं ओरली देख के बोल रहा हूं कि हाँ करेक्शन है। डन इतना। अब जो बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोला है फाइंड क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक तो आ गया। Therefore, the value of closing stock on 31st March 2014 is 350 यूनिट्स। ध्यान दो यहाँ पे 350 यूनिट, और जिसका कीमत कितना है 31,600। कैसा है 31,600? इन तीनों को ऐड। क्लोजिंग स्टॉक समझा? पक्का? अगर इधर 2 यूनिट होता तो दोनों का टोटल करते, 1 यूनिट होता एक ही टोटल रहता, लास्ट का ही। जो 31st को आपका जो स्टॉक बच गया बैलेंस, वो मेरा बैलेंस है। भाई मैंने कर लिया ना टोटल पृथ्वी, उसके ऊपर ही अभी तक बैठे, जो नया पढ़ा रहा उस पर तो ध्यान ही नहीं है। यहां तक क्लियर? पक्का? क्लोजिंग स्टॉक तो मिल गया। आगे बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट फाइंड करो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS फाइंड करना है। COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दे दू छे ओपनिंग स्टॉक। परचेस सर आ परचेस છે સર આ ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે, है ना? तो देख ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करना है, तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है 40,000, 40,000 बराबर एड परचेज 90,960 लेस क्लोजिंग स्टॉक 31,600, माइनस करो देखो कितना आ रहा है। क्या आता है इधर? तो हो सकता है वो करेक्शन, मैं बोल रहा हूँ ना।
अरे हाँ हाँ हाँ, इधर करेक्शन होगा। बेटा तो इधर चेंज हो जाएगा, देख लो। नहीं ये बराबर है, क्योंकि 40 था, इधर 80 बराबर है। तो 19360, कंसेप्ट समझो ना क्या बोल रहा हूँ। आपने इधर मल्टीप्लीकेशन रॉन्ग किया रहेगा तो रॉन्ग हुआ रहेगा, और कुछ भी नहीं। कंसेप्ट क्या है समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप एक करेक्शन करना, 14,720 नहीं आ रहा, 14,760, उस हिसाब से 99,360 आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे भी 99,360 आएगा। अब इधर एक दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने तो फाइंड किया ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज लेस, फॉर्मूला अप्लाई करके। उससे अच्छा तो सर इशू जो किया है यही मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये सेल्स ही है ना। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है तो सेल्स का टोटल लिख सकते हो, बट फॉर्मूला वो एक्सपेक्ट करता है आपसे। आपको ये बताइए, ये मैंने ट्रिक दिया है, समझ में आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट फाइंड करो अगर सेलिंग प्राइस 120 है। अब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है, ये तो पता ही है ना, सेलिंग प्राइस। तो अगर मुझे प्रॉफिट फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, समझा। तो इधर सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 1,20,000, और उसका कॉस्ट कितना है 99,360। देयरफॉर प्रॉफिट कितना आएगा, माइनस कर देंगे 20,640। समझा बात, हाँ या नहीं। कौन सा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू, याद ही नहीं है क्या ये चीज, कब से किया हुआ है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, समझा। सेलिंग प्राइस 1,20,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 99,360, माइनस किया प्रॉफिट आ गया। डन विथ योर कंसेप्ट, समझा। सम सेम सम आ सकता है, ये फीफो के जगह पे कौन सा मेथड बोलेगा, वेटेड। तो भी करना यही है, टॉपिक यही है, कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये जो सम किया हमने वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर क्या है बोल दो बेटा, न्यू टेक्स्ट बुक पेज नंबर। बेटा आप लोग के बुक में देख लो ना कौन सा पेज नंबर है, बता दो, इधर लिखा नहीं है। पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 या 18? 80। 80, पेज नंबर 80, इन्वेंट्री वैल्यूएशन लेसन का नाम है ना। ठीक है, समझाइए, टॉपिक क्लियर हुआ पक्का। नेक्स्ट सम, सम नंबर 4, पेज नंबर 81 पे, पेज नंबर 81 पे सेम सम है। अब इधर भी क्या पूछा है जरा देखते। फ्रॉम फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द अबाव, वैल्यू ऑफ स्टॉक यूजिंग FIFO मेथड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द मंथ। सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट भी पूछा है, पिछले सम में सेल्स दिया था, इधर सेल्स भी पूछा है और प्रॉफिट भी पूछा है। ठीक है, चलिए फॉर्मेट तो सेम ही रहने वाला, फॉर्मेट में कोई चेंजेस होने वाला है क्या, नहीं। क्या ये तारीख टू तारीख दिया है, 1, 6, 12, 15, 21, सर सीक्वेंस में दिया है, टेंशन ही नहीं है, बराबर है। 1 तारीख को क्या है भाई, ओपनिंग बैलेंस, तो बैलेंस है। तो 1 तारीख को 1500 बैलेंस, कितने रुपए वाला, 50। तो 1500 इंटू 50 करो, कितना आ रहा है बताओ, 1500 इंटू 50, 75,000, पहला स्टॉक डन। तारीख पे तारीख 6 तारीख क्या किया, परचेज किया, कितना 2000 यूनिट, 60 रुपए के हिसाब से 1,20,000। कौन सा मेथड फॉलो करने बोला है, FIFO में क्या करेंगे, जो पहला है पहला रखेंगे, जो दूसरा है वो दूसरा रखेंगे। तो पहला तो 1500 था, तो 1500, 50 वाला 75, फिर 2000, 60 वाला 1,20,000। समझ में आया, समझा सना। सना उसके बाद 6 तारीख के बाद 12 तारीख क्या हो रहा है, कितना बेचना है, पर मेरे पास पहले स्टॉक में कितना है, तो पहले 1500 खत्म होएगा और दूसरे में से कितना यूज करूंगा, 1000। तो यहाँ पे सेल्स करूंगा, पहले 1550 वाला जाएगा। सर सेलिंग प्राइस दिया है, लिखते नहीं है, कॉस्ट प्राइस। समझ में आया क्या, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। और एक पॉइंट टू बी रिमेंबर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रेयर केस में लोग बताएंगे आपको, मोस्टली टीचर्स बोलेंगे नहीं। हमने 12th स्टैंडर्ड में एक एडजस्टमेंट किया था, क्लोजिंग स्टॉक।
कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस आता था, अपन क्या लिखते थे, विच एवर इज लोअर, बराबर है। इधर भी यही होगा, जब भी आप सेल्स कर रहे हो तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस कंपेयर करने का, विच एवर इज लोअर। 99.9 केस जो होता है ना, हमेशा कॉस्ट ही कम होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोला इधर क्या लिखने का, कॉस्ट। टीचर्स ये बात नहीं बताएंगे, कॉस्ट ही लिखने को बुलाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ही कम रहेगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा ही रहेगा। बट कभी ऐसा गलती से कैसा सम आ गया जिसमें अपने को लगा कि भाई सेलिंग प्राइस 30 रुपया है और उसका कॉस्ट प्राइस 50 है, तो फिर इधर 30 लिखना पड़ेगा, whichever is lower। बोल, अरे सबर है सबर, मेरे को 2500 बेचना है, बट पहले स्टॉक में सिर्फ 1500 ही है, बराबर। 2500 में से 15 तो बिक गया, और 1000 बेचने का है, वो 2000 में से बेचूंगा मैं, कितना, 60 रुपए का। उसका सेलिंग प्राइस 65 दिया है, सॉरी 80 रुपीज दिया हुआ। अरे बात समझा क्या, पक्का। तो देखो 2500 यूनिट हो गया, बैलेंस कितना बचा बताओ, बैलेंस कितना बचा, 1000 कितने वाला, कितना हो गया, समझ में आया। तारीख पे तारीख 15 तारीख, क्या हो रहा है, कितना, 15। तो 1500 यूनिट 65 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो, 97,000। बैलेंस बताओ, पहले 1000, 60 वाला 60,000, फिर 1500, 65, 97 फाइन, समझाइए। फिर सेल्स कितना, बट मेरे पास तो पहले 1000 ही है, तो पहले उस 1000 को बेचेंगे, और फिर दूसरे से भी 1000 बेचेंगे, समझ में आया। पहले 1060 वाला गया, फिर 1065 वाला गया, अब बैलेंस कितना बचा, 500 यूनिट, कितने वाला, 65 वाला, समझाइए। नेक्स्ट 21 के बाद 25, क्या हो रहा है, परचेज, कितना, 1800। तो भाई 1870 वाला 1,26,000। बैलेंस बताओ कितना आएगा, पहले 565 वाला 32, और फिर 1870 वाला 1,26,000, समझा। 25 के बाद 28, क्या हो रहा है, 6, कितना, पर मेरे पास पहला तो 500 ही है, पहले 500 बेचेंगे, फिर दूसरे में से भी 500 बेचेंगे, 70 वाला, समझ में आइए, क्लियर। चलिए बैलेंस कितना बचा, 1300 यूनिट, 70 वाला, जो भी तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन है, समझा। चलिए 28 के बाद 29 तारीख, सेल्स 500 यूनिट करना है, भाई मेरे पास है क्या, हाँ सर 1300 है, उसमें से 500 तो आराम से जाएगा, बराबर। कितना बचा, 870 वाला 56, बराबर। फिर 30 तारीख को परचेज की, 1200 यूनिट परचेज किया, 80 वाले के हिसाब से 96। बताओ स्टॉक पहले 800, फिर 1200, समझा। और कुछ, चलिए टोटल करते, एक जन इसका टोटल लो, एक जन इसका टोटल लो, और इधर दोनों का टोटल लो, दोनों का मतलब 800 और 1200, 2000 यूनिट का, 1,20,000, 197, 1,00,000, 2,00,000, 11, 17,500, 3,17,500, 4,39,500, बराबर है। इसका टोटल ले लो, इसका सेलिंग का टोटल ले लो, $3,62,500, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ले लो 1,00,000। इतना समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा आपने को, वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो मेरा वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है, कितना यूनिट, तो स्टॉक ऑन 31st March 2000 यूनिट एट 1,52,000। सेकेंड COGS कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, जरा देख लो, 75,000 प्लस 4,39,500 माइनस 1,52,000, देखो कितना आ रहा है, बोलो
3,62,000, 3,62,500 बताया था मैंने, ये अमाउंट आएगा। अरे समझा। और क्या पूछा है? सेल्स एंड जीपी। अब सेल्स और जीपी कैसे निकालें? तो जरा देखो, आपने कितनी बार सेल्स किया है? किया। इसके पहले सेल्स का अमाउंट दिया था तो अपन ने फोकस नहीं किया। 1,20,000 दिया था ना, इधर सेल्स का अमाउंट दिया है क्या? नहीं। अब इधर सेल्स का अमाउंट फाइंड करेंगे पहले। तो फाइंड करने के लिए मैंने कितना सेल्स किया है? 2500 यूनिट, 2000 यूनिट, 1000 यूनिट, 500 यूनिट। मैं एक टेबल बना देता हूं यहाँ पे। पहले 2500 यूनिट कितने में बेचा? इंटू 80। तो 2500 इंटू 80 करो, कितना होता है? 2500 इंटू 80 करो, कितना हो रहा है? 2 लाख। फिर 2000 इंटू 90 करो, 1,80,000 बराबर। फिर 1000 95 के हिसाब से 95,000। फिर 500 100 के हिसाब से 50,000। टोटल ले लो 3 लाख और 90 85 4 लाख समथिंग आएगा। 5,25,000 देखो टोटल करके। हाँ 5 ऊपर आ जाएगा, 95 और 80 भी है ना, बराबर है। तो मेरा टोटल सेल्स आया 5,25,000। ये क्या मिला? सेल्स। प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस, और कॉस्ट प्राइस मतलब COGS, और COGS कितना है? 3,62,500। तो इस केस में मेरा प्रॉफिट कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस है 5,25,000, कॉस्ट प्राइस है 3,62,000। देयरफॉर कैलकुलेशन विल बी सेल्स माइनस COGS। सेल्स है 5,25,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से 3,62,000, तो 1,62,500 इज माय। समझ में आया? पक्का? देखो टॉपिक ही सिंपल है, मैं अभी बोल देता हूँ। टॉपिक आर क्वाइट सिंपल। कंसेप्ट जो है नए, ये सब बुक पुराने बुक में नहीं है सम्स, ये सब नए कंसेप्ट से आपको दिए गए सम्स। ये सब पहले भी थे बट थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन करके दिया हुआ है बीकॉम को भी और बैफ। टॉपिक ध्यान से समझना, कल मैंने दोनों करवा दिया है, फीफो भी और वेटेड, क्योंकि पहला लेक्चर था कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था, तो दोनों मेथड एक्सप्लेन किया। अभी एक एक करके अपन आराम से सॉल्व करें। समझा ये सब? पक्का? तो आज के क्लास में इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।